नमस्कार, एफएम न्यूज पर स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। तो सोने चांदी के दाम में एक बार फिर से गिरावट हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 9,209 रुपए गिरकर अब 2.31 लाख रुपए पर आ गई है और इससे पहले इसकी कीमत 2.40 रुपए प्रति किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की अगर बात करें तो इसकी भी कीमत अब गिर गई है, 1.45 लाख रुपए पर यह आ गया है। एक दिन पहले इसकी कीमत 1.48 रुपए थी और इस महीने 19 दिन में सोना 11,000 रुपए और चांदी 32,000 रुपए सस्ती हुई। दरअसल अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम समझौता साइन हुआ और इसकी वजह से पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा कम हो गया, जिससे निवेशकों ने सोने चांदी जैसे सुरक्षित निवेश से अपना पैसा निकलवाना शुरू कर दिया। आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतें गिरती हैं। पिछले कुछ वक्त पहले सोने और चांदी की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी थी। दामों में इतनी बड़ी तेजी आने के बाद बड़े निवेशकों और ट्रेडर्स ने मुनाफा वसूली की, जिसमें कीमतों में अचानक तेज गिरावट आई। तो सोने और चांदी के जो दाम हैं उनमें गिरावट कई तरह से आकी जा रही है, लेकिन लोगों में एक डर भी बना हुआ है कि कहीं एक बार फिर से सोना जो है वो महंगा तो नहीं हो जाएगा। इसी पर चर्चा के लिए हमने डॉक्टर शरद कोहली, अर्थशास्त्री, उन्हें अपने साथ जोड़ा है और उन्हीं से जानेंगे सोने और चांदी की बढ़ती कीमतें लेकिन आ रही गिरावट क्या आने वाले वक्त में संदेश दे रही है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शरद कोहली, अर्थशास्त्री, हमारे साथ हैं। शरद जी, जिस तरह से सोने और चांदी की कीमत में लगातार इजाफा देखा गया पिछले दिनों, कई लोगों के कई तरह के अंदेशे थे और मुनाफाखोर इसमें मुनाफा भी कमा रहे थे, लेकिन अचानक से गिरती ये कीमतें क्या बता रही हैं? बाजार के हाल को देखकर क्या कहेंगे? नमस्कार गीतांजलि, आपको नमस्कार। और एफएम न्यूज के सभी दर्शकों को, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को सोशल मीडिया पे भी ये जाता है मेरा अभिवादन। देखिए, पिछले साल सोना बेतहाशा चढ़ा, उसके बाद 28-29 जनवरी को सोने में करेक्शन आनी शुरू हुई और प्रॉफिट बुकिंग आई और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद आपको सोने में गिरावट आई। उसके बाद फिर 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू हुआ और ईरान युद्ध के होने से डॉलर की डिमांड बढ़ी। डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर इंडेक्स होती है जिसमें 6 करेंसीज होती हैं, वो बढ़ी और अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स होती हैं। आपको पहले मैं ये बता दूं कि भारत में 99% सोना आयात किया जाता है, भारत में नहीं होता ये, और इसकी कीमतें भी विदेश में ही तय होती हैं। उन्हीं कीमतों को देख के हम डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करते हैं, आउंस को 10 ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है। तो भारत में धनतेरस हुआ, अक्षय तृतीया हुआ, शादी ब्याह का सीजन हुआ, इससे बहुत मामूली फर्क पड़ता है। इसकी प्राइस डिस्कवरी अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल होती है। तो जब बॉन्ड यील्ड्स, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड होती है 10 साल की, एक निवेश का इंस्ट्रूमेंट होता है अमेरिका में। तो जब इसका ब्याज बढ़ता है तो ऐसा माना जाता है वहां पर जो कॉमेक्स है, कमोडिटी एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं न्यूयॉर्क में, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में सट्टेबाजी होती है जी। तो जो सट्टेबाज होते हैं वो क्या करते हैं कि बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट खरीद करते हैं कि भाई आप सोने चांदी में तो रिटर्न आएगा नहीं, क्योंकि 4.4 से भी ऊपर निकल गई थी ये बॉन्ड यील्ड। अमेरिका में 4.5% रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न माना जाता है। तो इस वजह से प्रेशर में रही। अब जब युद्ध रुका तो युद्ध रुकने के बाद सोने चांदी में आपने देखा कि हार्ड शुरू हुआ। वो जो $4200 था, $4300-4400 तक पहुंचने लग गया, यानी भारतीय रुपए में 1,50,000 को क्रॉस कर गया। उसके बाद क्या हुआ कि अभी 2 दिन पहले अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको हम फेडरल रिजर्व कहते हैं, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे अमेरिका में उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं। उस फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उन्होंने ब्याज दरों को ना बढ़ाने का फैसला लिया। यहां तक तो ठीक था परंतु उनकी जो कमेंट्री मतलब जो गाइडेंस देते हैं वो ये था कि इस साल के अंत तक ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी। तो जब ब्याज की दरें गीतांजलि बढ़ती हैं तो फिर सोने चांदी पे प्रेशर आता है। उनको लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, ब्याज बढ़ेगा तो लोग फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट में प्रेफर करेंगे। सोने चांदी में तो कोई, आपको पता है, कोई वैसे रिटर्न तो डिविडेंड या इंटरेस्ट तो आता नहीं है, ठीक है। तो उसकी तरफ तो ये एक स्पेकुलेटिव मूवमेंट है। मुझे लग रहा है ये टेम्परेरी है। एक फेड मीटिंग के निर्णय की वजह से, कमेंट्री की वजह से एक रिएक्शन है जो कुछ समय तक देखा जाना चाहिए। अच्छा शरद जी, एक डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ ये आजकल बहुत चल रहा है। मैं चाहती हूं कि आपके माध्यम से हमारे दर्शक ये समझ पाएं कि क्या फिजिकल गोल्ड को इस तरह की स्कीम्स ने, इस तरह की चीजों ने कहीं ना कहीं पीछे ला दिया है? क्या डिजिटल गोल्ड अब इतना हावी हो गया है मार्केट पर? इस फर्क को जरा समझा दें सर।
देखिए, जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए तो जो पहले तो डिजिटल गोल्ड तो सेबी ने, आपको पता होगा, डिस्क्लेमर दिया। डिजिटल गोल्ड का एक नया इंस्ट्रूमेंट हम्म। सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निकाला था, जिसको हम ईजीआर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। जी। उसको आप डिजिटल गोल्ड कह लीजिए। हम्म। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, बिल्कुल ठीक है। जिसने निवेश करना है हम्म। तो आप अगर हार्ड फॉर्म में खरीदते जाएंगे, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर रहे हैं, और जिसने बड़ा निवेश करना है हाँ। तो उसको गीतांजलि फिर रखने में दिक्कत होती है। आप कहाँ रखेंगे? आप लॉकर में रखेंगे, घर में रखेंगे, वो सुरक्षित नहीं महसूस करता। जो भी व्यक्ति इसको हार्ड फॉर्म में ज्यादा ले लेता है उसकी रातों की नींद चली जाती है। घर में रखा है तो कहीं बाहर नहीं जा सकते, हर वक्त निगरानी करनी पड़ती है। घर में कोई काम काज करने वाले हो उनसे ध्यान रखना पड़ता है, कोई आया गया उससे ध्यान रखना पड़ता है, चोरी का डर रहता है। तो इसलिए निवेश के लिए जो है वो ईटीएफ्स और ईजीआर का अब माध्यम बनाया जा रहा है क्योंकि इसमें डीमैट फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में रहता है, कोई चोरी का खतरा नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे बैंक अकाउंट है वैसे वहां पर वो पड़ा रहता है, जब मर्जी आप उसको बेच सकते हैं। तो बिल्कुल लोगों ने, निवेश वाले जो लोग थे, ऐसा माना जाता है गीतांजलि कि अगर 100 यूनिट में सोना लूं तो उसमें से करीब 60 से 70 तो ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। 30 से 40% जो है वो निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो निवेशकों के मैं कहूं कि मार्केट में ईटीएफ्स और ईजीआर ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। अच्छा सर, थोड़ा ये भी समझाएं कि ये औद्योगिक मांग है बतौर, या इसमें अब सट्टेबाजी जो है, काला बाजारी जो है वो बहुत ज्यादा हावी हो रही है? इस आंकलन को कैसे किया जाए? देखिए, आपको बहुत जरूरी बात बताता हूं मैं आपके प्रश्न से संबंधित कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं गीतांजलि, जिसमें भारत का रिजर्व बैंक है, इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, चाइना का पीबीओसी, ये भी सोना खरीद रहे हैं। जी जी जी, ये बेतहाशा सोना खरीद रहे हैं। और ये लोग इतना सोना खरीद रहे हैं कि इसको, इनकी खरीद देख के लग रहा है कि सोने का भविष्य बहुत उज्जवल है। यानी कि जिस देश के पास आगे ऐसा लग रहा है जितना सोना होगा उसकी करेंसी उतनी मजबूत होगी। तो सोना आने वाले समय की एक तरह से वैल्यू बनने वाला है। तो इस बात को देख के लग रहा है कि जो निवेशक इससे डर गए हैं कि भाई ये गिरावट अब हमें कहां ले जाएगी, तो जिन्होंने ज्वेलरी खरीदनी है वो तो खुश हो रहे हैं। ठीक है कि शुक्र है सस्ती। हालांकि मोदी जी ने कहा था गीतांजलि के 1 साल तक सोना मत खरीदिए, तो मैं मोदी जी की बात के ऊपर बात नहीं रखना चाहता, क्योंकि ज्वेलर्स के यहाँ जो काम हो रहा है, ऐसा भी माना जा रहा है गीतांजलि, लोग अपना पुराना सोना जो घर पर पड़ा हुआ है उसको पिघलवा के और नए डिजाइन का सोना बनवा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ आउट ऑफ फैशन हो जाता है। कुछ बहुत पुराना, बहुत भारी भारी सेट्स होते हैं, आपको इतना भारी सेट नहीं पहनना है, तो आप एक हल्की चेन या हल्का कोई सेट मॉडर्न फैशन का बनवा लेते हैं। वो काम भी बहुत ज्वेलर्स के यहाँ हो रहा है, परंतु नया सोना भी बिक रहा है। ऐसा तो नहीं, जिनके यहाँ शादियां हैं वो तो गीतांजलि लेंगे ही लेंगे। उनको तो शादी है, तो अगर शादी में शगुन करना है, सोना देना है, तो वो तो दे ही रहे हैं। लेकिन बड़ा टिपिकल हो गया है। और आपको नहीं लगता है जिनके पास गोल्ड है, यानी कि जो अमीर हैं वो तो और अमीर होते जा रहे हैं, सोने के दाम बढ़ रहे हैं। अब जिसने 10,000 पे सोना खरीदा होगा, आज 2 लाख के आर पार सोना जो है वो जाने वाला है, पार जाने वाला है। ऐसे में लग नहीं रहा कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, लेकिन गरीब की पहुंच से सोना दूर होता जा रहा है। गरीब के पास क्या विकल्प रह जाता है सर? गरीब के पास ये विकल्प रह जाता है कि आप कम कैरेट का सोना ले सकते हैं। 9 कैरेट का भी सोना मिलता है, 14 कैरेट का भी मिलता है। आप अपनी शादी ब्याह में आपने पहनना है, फोटो खिंचवानी है एल्बम के लिए, आप वो कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि भारतीय घरों में गीतांजलि, एक रिपोर्ट आई जेपी मॉर्गन की, मॉर्गन स्टैनली की, और भी 1-2 अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की, भारतीय घरों में 30,000 टन के करीब सोना है। हमारे यहाँ 30 करोड़ परिवार है, 30,000 टन हर भारतीय घर में थोड़ा थोड़ा सोना जरूर है। हर किसी के पास, गरीब व्यक्ति के पास भी कोई एक कान की छोटी सी बाली होगी, किसी के पास पतली सी चेन होगी। तो ये सोना सब घरों में है। सोना रीचेबल था, अब नॉट रीचेबल हो गया है सोना। आम आदमी की पहुंच से तो बहुत बाहर हो गया है सर। पहुंच से बाहर हो गया, पर लोगों के पास ऑप्शन है। बहुत सारी जो बड़ी ज्वेलरी कंपनीज हैं, उन्होंने अब 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट के भी ऑर्नामेंट्स निकालने शुरू कर दिए हैं। तो वो लोग आप जाके ले सकते हैं। देखिए, हर वक्त तो आप सोना पहन के रहने, मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति बहुत भारी सेट पहन के, कोई महिला हर वक्त घूम सकती है। आपको फंक्शंस में, शादी ब्याह में चाहिए होता है, तो आप वो बनवाया, आपने 14 कैरेट का बनवा लिया, 9 कैरेट का फोटो वोटो खिंचवाई, आपने जो पहन के जाना है उसके बाद आपने उठा के रख लिया। मेन बात यह है कि निवेशक क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोग पहले ज्वेलरी में निवेश किया करते थे गीतांजलि, आपको पता होगा, ज्वेलरी बना के रख लेती थी कि भाई चलो आगे काम आएगा। प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, ठीक है। हाँ जी। ज्वेलरी में दिक्कत यह है कि उसमें एक तो खोट निकल जाती है, जिसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं। हाँ। दूसरा, ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस लगते हैं। तो कल को आप जब ज्वेलरी में अपना सोना बढ़ गया, प्रॉफिट बुक करने जाएंगे, तो आपको पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ज्वेलर कहेगा जी इसमें तो इतना कटेगा, इसमें तो ये मोती लगे हुए हैं, ये भी हम काटेंगे, इसमें तो खोट है, वो भी काटेंगे, मेकिंग चार्जेस भी हम नहीं देंगे आपको, वगैरह वगैरह।
तो इसलिए निवेश के लिए ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी को सजावट के लिए पहनने के लिए रखना चाहिए, निवेश को अलग रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब शरद जी, सोने और चांदी की कीमत में जो गिरावट देख रहे हैं उसे लोग इस युद्ध से जोड़कर भी देख रहे हैं जो पिछले दिनों हम लगातार देख रहे थे। तो क्या इसका विराम आने वाले वक्त में सोने और चांदी के दामों को और ज्यादा गिरा सकता है, या ये यहां पर ठहर जाएंगे? देखिए, कुछ समय तक तो मुझे लग रहा है 2-3 महीने तक तो सोने चांदी की कीमतें प्रेशर में रहेंगी। ठीक है। क्योंकि अभी अमेरिकन फेड का, जैसे मैंने आपको बात करी थी, उन्होंने आउटलुक दी है कि भाई अभी महंगाई बढ़ेगी, हम्म। आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, कुछ समय तक प्रेशर में रहेगा। परंतु ज्यादातर एजेंसीज का ये अनुमान है कि इस साल के एंड तक आपको सोना चांदी वापस ऊपर की तरफ और महंगा होते दिखेंगे। यहां तक भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2 लाख और 2 लाख के बीच में खड़ा हो सकता है इस साल के एंड में या मार्च 27 के बिगनिंग में। तो मुझे लग रहा है जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के सलाह लेके थोड़ा थोड़ा करके आप लंबे वक्त के लिए, जिससे देखिए सोने के साथ सो जाना है, निवेश करना है तो सोने के साथ सो जाइए, इसको बार बार देखिए मत। दिन में 3 बार आप कीमतें देखेंगे तो फिर आपको बेचैनी होगी। हाँ। क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, सट्टेबाजी होती है। तो आप लंबे 2 साल से 5 साल यदि आप रखते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अच्छा शरद जी, ये जो फ्लक्चुएशन आता है मार्केट में सोने और चांदी के दामों में, ये कैसे तय होता है? और क्या डे बाय डे इनका तय होना लाजमी होता है या फिर मार्केट के हिसाब से होता है? कैसे कैसे ये होता है सर, थोड़ा सा इसे समझाएं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है गीतांजलि, क्योंकि देखिए सोना चांदी एक तो हार्ड फॉर्म में ट्रेड होता है, जो आप खरीदने जाती हैं, आपने कॉइन खरीदा, छोटा सा एक चिप खरीद लिया, या कोई आपने ज्वेलरी ली। एक बहुत बड़ी मात्रा में सोना जो खरीदा बेचा जाता है वो खरीदा जाता है कमोडिटी मार्केट्स में। वहां पर गीतांजलि सोना फिजिकली नहीं खरीदा जाता है। हाँ। वहां पर सिर्फ पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे जाते हैं, यानी कि अगले महीने की एक डेट होती है। डिजिटल खरीदारी यही है सर? नहीं, डिजिटल खरीदारी कुछ और है। ये डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं इसको सट्टेबाजी वाली मार्केट कहते हैं। इसमें आप मान लीजिए सोना आज 1.5 करोड़ रुपए प्रति किलो है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो आप मात्र 15 लाख 10 लाख रुपए देके आप 1 किलो सोने का कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने का ले लेते हैं। जैसे ही आप अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो आपने जो मार्जिन दिया हुआ है 10-15 लाख का, अगर बढ़ गया तो आपको मार्जिन मुनाफे के साथ मिल जाएगा, वरना कट जाएगा। तो ये सट्टेबाजी की वजह से आपको इतनी जल्दी सोने चांदी की कीमतें ऊपर नीचे दिखाई देती हैं, बहुत जल्दी ऊपर नीचे होती हैं। अगर आप इसका एमसीएक्स पर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और अमेरिका में कमोडिटी एक्सचेंज कॉमेक्स बोलते हैं। तो एक तो बाजार ये है जो सोनार के यहाँ होता है, एक बहुत बड़ा बाजार इसका डेरिवेटिव मार्केट में है जिसको हम सट्टेबाजी कहते हैं। ठीक कह रहे हैं सर। चांदी के दामों का यहाँ जिक्र थोड़ा सा हम कर लेते हैं क्योंकि सोने की बात तो बहुत हो गई है। चांदी का ये जो रिटर्न है आने वाले वक्त में सोने से ज्यादा जो है वो बेहतर हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि चांदी 55% गीतांजलि वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी है, सोलर सेल्स हैं, सेमीकंडक्टर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, इसकी निवेश की डिमांड भी है, चांदी का डबल रोल है, 55% वहां, 45%, तो इसलिए डबल रोल की वजह से चांदी में चाल बहुत तेज आती है। आपने देखा होगा चांदी जब भागती है तो बहुत तेज भागती है, गिरती भी तेज है। तो मुझे लग रहा है चांदी सोने को भी बीट कर सकती है आने वाले समय में, क्योंकि ये तीनों चीजें जो मैंने नाम ली जिसमें चांदी इस्तेमाल की जाती है, 3-4 चीजें, इन चीजों का अगर आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो आप देखेंगे इनका इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं दुनिया भर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पीछे लोग भाग रहे हैं। सोलर सेल्स, जहां ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, सोलर सेल्स की बात, सेमीकंडक्टर का पहले ही बोलबाला है। तो इन सब चीजों में चांदी की डिमांड बढ़ने की वजह से मुझे लग रहा है चांदी सोने को भी बीट कर सकती है। और आने वाले वक्त में अगर निवेशकों को कहें या आम व्यक्ति को आप कुछ मैसेज देना चाहें कि चांदी और सोने में जब वो इन्वेस्ट करें तो किन खास बातों का ख्याल रखें और कौन सा वो सही वक्त है जब वो इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि एक आम आदमी की पहुंच से ये सारी चीजें बहुत दूर होती हैं सर, इतनी नॉलेज नहीं है लोगों को। मुझे लगता है कि अभी इस समय सोना 1,45,000 के करीब खड़ा हुआ है। चांदी जैसा आपने रेट बताया 2,30,35,000 के बीच में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रेट थोड़े फर्क होते हैं, तो मोटा हम ये मान के चले ये बहुत अच्छा वक्त है। पर जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो ये देना चाहता हूँ, एक तो दिन में 2 बार 3 बार इसकी कीमतें मत चेक करें, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा करके निवेश करें, सारे पैसे को एक साथ नहीं लगाना चाहिए। मोदी जी की बात जरूर ध्यान में रखिएगा, उन्होंने कहा 1 साल तक सोना मत खरीदो, वो आपको देखना है कि आप
उसको कैसे उनकी बात को फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी निवेशक है उसको थोड़ा थोड़ा करके और लंबे वक्त के लिए रखना है। सबसे जरूरी मैसेज ये है, 2 से 5 साल के लिए रखना है। होता क्या है गीतांजलि, लोग निवेशक बनकर आते हैं और ट्रेडर बन जाते हैं। आप अगर समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, लेते हैं 2 साल 5 साल के लिए और उसको 2 महीने में बुक करके चले जाते हैं। वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, निवेशकों के लिए थोड़ा सा डर की बात है सर? नहीं, कोई डर की, अगर आप लंबे वक्त के निवेशक हैं तो कोई डर की बात नहीं है। अगर आप, और ये देखना है कि आप अगर हार्ड फॉर्म में ले रहे हैं तो आजकल गीतांजलि क्या है कि जब से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है ना सोने चांदी पर, आपको पता होगा 6% से 15% हुई है, तब से क्या हुआ है कि स्मगल्ड गोल्ड की खबरें आती रहती हैं कि ये तस्करी के जरिए, आपको पता है भारत नेपाल का बॉर्डर बहुत जगह पोरस है, कुछ लोग दिन में लंच करने नेपाल आ जाते हैं, डिनर करने भारत आ जाते हैं, ऐसे भी सुनाई देता है, बहुत आराम से आए, तो उसकी वजह से तस्करी बढ़ गई है। तो तस्करी किया हुआ सोना चांदी आ रहा है, तो इसमें आपको ठगे जाने का डर है। तो लोगों को डरने की बात यही है कि जब आप सोना चांदी ले तो उसकी शुद्धता को आप बहुत बहुत बारीकी से चेक कराएं। मैं एक उदाहरण आपको छोटा सा दे देता हूं। किसी व्यक्ति ने 1 किलो की वो ब्रिक आती है, ईंट सी आती है पतली सी, वो ली और ये खबर आई कि उसके बीच में बुरादा भरा हुआ था। तो जो व्यक्ति सोना चांदी ले रहे हैं उनको उसको तोड़कर, अगर आप ब्रिक ले रहे हैं तो उसको काट कर ले, काट कर और बकायदा कसौटी पे कस के, अगर 24 कैरेट का है तो 24 निकलना चाहिए, 22 है तो 22। तो ये डरने की बात ये है कि आप कहीं गलत चीज ना उठा लें। और इस चीज से बिल्कुल ना डरे कि कीमतें, इसकी बहुत उतार चढ़ाव की कीमतों से भी नहीं डरना चाहिए। लंबे वक्त में ये ऊपर जाएगा, बहुत सारी एजेंसीज का ऐसा अनुमान है। चलिए, उम्मीद तो यही करें सर। वैश्विक अर्थव्यवस्था की अगर हम खास तौर पर बात करें, ये बढ़ते हुए दाम क्या यहाँ भरोसा कम कर रहे हैं लोगों का? नहीं, भरोसा कम नहीं कर रहे हैं। इसके बढ़ते हुए दाम, हाँ, वैश्विक मंदी की आहट तो जब से ट्रंप साहब ने टैरिफ पिछले साल लॉन्च किए थे तभी मंदी की आहट आने लगी थी। फिर उसके बाद ईरान युद्ध छुड़ गया, तो जो वैश्विक मंदी आती है तो सोने चांदी के दाम ऊपर जाते हैं। और या उल्टा करिए, आप सोने चांदी के दाम ऊपर जाने का मतलब है कि वैश्विक मंदी की आहट आ रही है। तो वैश्विक मंदी तो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में ऑलरेडी दरवाजा खटखटा रही है इस समय। यूके के अभी नंबर्स निकल के आए गीतांजलि, 0% से नीचे आई है। यूरोप के ज्यादातर देश मेरे हिसाब से रिसेशन के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल, सोने चांदी का बढ़ना, सबसे बड़ा सोने चांदी का बढ़ने का कारण है कि दुनिया डॉलर के चंगुल से निकलना चाहती है। जैसे जैसे डी डॉलराइजेशन, डॉलर की दादागिरी, डॉलर का रुतबा, डॉलर की बदमाशी, डॉलर की गुंडागर्दी, डॉलर के चंगुल से जैसी दुनिया निकलेगी, मुझे लग रहा है सोने चांदी के दाम और ऊपर जाएंगे। तो ये बढ़ते दाम डॉलर को भी इफेक्ट कर रहे हैं सर? डॉलर से ज्यादा उल्टा है। हाँ। उल्टा है, डॉलर के बढ़ने से सोने चांदी के दामों पर दबाव आ रहा है, परंतु ये दबाव ज्यादा दिन तक डॉलर ऊपर नहीं रह पाएगा। हाँ। जैसा मैंने कहा, दुनिया इस समय डॉलर की गुलामी से बाहर निकलना चाहती है और जैसे ही दुनिया उससे बाहर निकलेगी, सोना चांदी के दाम आपको बहुत तेजी से ऊपर जाते दिखाई देंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था का हमने जिक्र किया सर। अभी भारत के संदर्भ में अगर हम कहें, क्योंकि और देशों का तो उदाहरण आपने दिया है, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसे कैसे देखा जाए सर? देखिए, भारत में इसके दाम तय नहीं होते हैं। अगर हम सोने के कंटेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं तो भारत में तो 99%, अगर आपने भी गीतांजलि कुछ अगर सोने की कोई बाली या कंगन या अंगूठी पहनी हुई है तो आपने एक इंपोर्टेड चीज पहनी हुई है। 99% सोना भारत में बाहर से आता है। तो इसलिए भारत में डिमांड, भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का कंज्यूमर में से एक जरूर है, परंतु इसकी कीमत भारत में तय नहीं होती है। ना ही भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर नीचे जाने से सोने की कीमत, अंतरराष्ट्रीय असर पड़ता है। तो ये लोगों को समझना चाहिए। भारत की कोई भी आर्थिक पैमाने के घटने बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हाँ, हमने इंपोर्ट ड्यूटी जब बढ़ाई थी तो भारत में सोना महंगा हो गया था, वो भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कम होने की वजह से जो महंगा हुआ था वो भी न्यूट्रलाइज हो गया इसमें। चलिए, उम्मीद तो यही करेंगे कि बढ़ते जो दाम हैं वो कम से कम लोगों के, जैसे हमने जिक्र किया शरद जी, आप बता रहे थे कि जिन लोगों के पास में अगर कोई ऐसा विकल्प नहीं है महंगा सोना खरीदने का, तो जरा ये भी बताते चलें, कुछ आप एग्जाम्पल दे रहे थे कि देखिए इतने कैरेट का नहीं तो इतने कैरेट का आप गोल्ड खरीद लीजिए, कुल मिला के गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, लेकिन उसमें कैटेगरी है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, जो आपकी जेब में भी, आपकी जेब के हिसाब से भी हो। नहीं, मैंने ये कहा और मैं फिर स्पष्ट कर देता हूं गीतांजलि कि सोने की मांग को 2 हिस्से में बांट दीजिए। एक निवेश की मांग है और एक ऑर्नामेंटल मांग है, यानी कि आप जो गहने पहनते हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। मैंने ये कहा कि आप निवेश के लिए गहने मत लीजिए, गहने सिर्फ पहनने के लिए लीजिए, फंक्शंस के लीजिए, शादी ब्याह के लिए लीजिए, फैशन के लिए लीजिए, सुंदरता के लिए लीजिए, और निवेश आप अलग करिए।
ये पहले जमाने में ये दोनों मिक्स होती थी, अब जमाना बदल चुका है। इस समय ऑर्नामेंटल वैल्यू और इन्वेस्टमेंट वैल्यू को अलग अलग देखना चाहिए, ये मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं। बढ़ते दामों पर चलते चलते सर जरा आप हमारे दर्शकों को अच्छे से बता दें कि बढ़ते हुए दामों को लेकर लोगों को अब क्या करना चाहिए, ओवरऑल इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि 2 लाख से भी ऊपर जा सकता है गोल्ड। क्या वो स्थिति भी बनती नजर आ रही है सर? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने अभी आपको स्वयं कहा कि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जो कि बड़ी मात्रा में गोल्ड के रिजर्व रखती है। उन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक ये 2 लाख रुपए को पार कर जाएगा। तो अगर बढ़ती हुई दाम है तो आपके लिए तो अच्छा है। अभी बस निकली नहीं है, आज अभी इस समय 1,45,000 रुपए रेट है जब आप और हम बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये मौका है, आप थोड़ा थोड़ा करके लेके रखें और आपका आगे निवेश भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आप उसके गहने बनवा रहे हैं तो गहने भी आगे महंगे हो जाने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ लोग जो गोल्ड उनके पास में है वो चाह रहे हैं कि या तो उसे बेच दिया जाए तो मुनाफा कमा लिया जाए, लेकिन जो बढ़ते दाम है वो बता रहे हैं कि नहीं अभी रुकें, अभी इतनी जल्दबाजी ना करें। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? जी हाँ, 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक से भी ऊपर रेट चला गया था। हाँ। ये मैं 28 जनवरी की बात कर रहा हूँ, 28-29 जनवरी को ये यहाँ पर रेट पहुंच गया था। हाँ। तो आप अगर देखिए, होल्ड सोना जो है रखने वाली चीज है। मैंने आपको कहा था सोने के साथ सो जाइए। सोना एक हेज होता है, मुसीबत के समय काम होता है। आप पुरानी पिक्चरों में देखते होंगे वो साहूकार के पास लेके थैले में भर के पहुंच जाया करती थी। ये लीजिए अब घर पे मुसीबत। तो सोना ऐसी चीज है जो रखना चाहिए और ये आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट और किसी मुसीबत के समय आपको काम आता है। इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए और ये अच्छा रिटर्न भी दे दिया है इसने। पिछले आप चंद सालों को उठा के देखेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो आपको इसको निवेश, ये तो डबल है, निवेश का निवेश है। सजावट की सजावट है। आपके स्क्रीन पे जो सुंदर सुंदर हार चल रहे हैं, मुझे लग रहा है डबल पर्पस सॉल्व करता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शरद जी, बहुत कीमती वक्त आपने निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अहम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो सोने के बढ़ते दामों को लेकर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ये अभी आप सुन रहे थे। शरद कोहली जी ने पूरी जानकारी दी है। हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए कारगर जरूर होगी। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़।